वजीर आजम ने शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि वजीर आजम ने शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल तजावीज़ दी जा रही थी और वजीर आजम की जानिब से तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई हैं। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है और वजीर आजम की जानिब से यही कहा गया है कि SOPs को अमल दरामद में रख कर तमाम तर जो अमल हैं वो जारी रखे जाएँ और स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। अहम मीटिंग हुई है सूबाई वुज़रा की और साथ ही साथ वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं इस इजलास में। और वजीर आजम की जानिब से सबसे बड़ा फैसला ये किया गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन शहर का नहीं किया जाएगा, बल्कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा और इस हवाले से सख्त इकदाम किए जाएंगे। जी बिल्कुल, सख्त इकदाम किए जाएंगे, SOPs को फॉलो किया जाएगा, स्मार्ट लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। वजीर आजम की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन को बरकरार रखने के साथ साथ SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पुलिस फोर्स से मदद ली जाएगी। इसके साथ ही साथ रेंजर्स और दीगर जो इदारे हैं उनसे भी मदद लेने की जो तजवीज़ है वो भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल इजलास भी जारी था जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर लाई जा रही थी। उस इजलास में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी शरीक थे, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी इस इजलास में शरीक थे। इस तमाम तर सूरत हाल में ज्वाइन किया है कज़ाफ़ी भट्ट ने। कज़ाफ़ी भट्ट साहब बताएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। अगर इस तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन को बरकरार रखा जाएगा। SOPs की खिलाफ वर्जी के ऊपर वजीर आजम ने बिल्कुल वाजे कर दिया कि उसके ऊपर बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। SOPs के ऊपर अमल दरामद करके ही इंसदाद कोरोना के जो इकदाम हैं, मरीजों को कम करने की जो कोशिशें हैं वो की जाए। उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होगी और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि हम SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएं, मुकम्मल लॉकडाउन ना किया। बिल्कुल ठीक। कज़ाफ़ी भट्ट ये बताएगा कि SOPs की जैसे कि बात की गई, SOPs जिनमें सैनिटाइजर का यूज था, ज्यादा लोग हजूम में न खड़े हों, ये था, साथ ही साथ में हाथ का धोना, या अगर बाहर की बात की जाए तो स्पेसिफिक टाइमिंग रखी गई थी। तो क्या कोई SOPs में तब्दीली की गई है या फिर कोई इजाफा भी किया गया है? देखिए जी, अब ना तो SOPs के अंदर कोई तब्दीली की गई है ना ही इजाफा किया गया है। जो SOPs है उसी के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके अंदर यह है कि अगर मार्केट है तो एक दुकान के अंदर एक से ज्यादा लोग नहीं खड़े होंगे। लोग अगर बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाकर निकलेंगे। कोई दुकानदार बगैर मास्क के जो है किसी को सर्विस अपनी फराहम नहीं करेगा। ज्यादा जगहों पर रश नहीं लगाया जाएगा। सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम हर मार्केट के अंदर किया जाएगा। किसी जगह पे जमघटा नहीं लगाया जाएगा। इवन कि अगर लोग वैसे बाहर निकल रहे हैं तो वो मास्क लगाकर निकलेंगे। इस चीज के ऊपर सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करवाने की हिदायत की गई हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखा गया। ठीक है, यानी कज़ाफ़ी भट्ट इसी का मतलब तो ये हुआ कि जो ताजिर या कारोबारी हजरात थे, लॉकडाउन के हवाले से उनकी मर्जी के मुताबिक उनका मुतालबा तो पूरा किया गया है। बिल्कुल जी, उन्हीं का मुतालबा पूरा किया गया है और तो जी बार बार यही पेश की जा रही है कि चूंकि मईशत बहुत ज्यादा खराब है, अगर लॉकडाउन रखा गया तो लोगों के अंदर बेरोजगारी में इजाफा होगा। लोग पहले ही प्रॉब्लम के अंदर हैं, इसी वजह से ये तमाम चीजें रखी गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि लॉकडाउन के ऊपर पहले कौन सा अमल दरामद करवाया जा सका है। पुलिस भी नाकाम रही, इवन के जो मार्केटों की ताजिर बरादरी थी वो खुद भी इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रही है। अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, जो टाइगर फोर्स बनाई गई, जो रजाकार बनाए गए, ये तमाम चीजें सामने रखी गई। लेकिन जो हमारे जराए उनका ये कहना है कि कोई वाज़े सूरत हाल जो है। चले देखते हैं आने वाले हालात क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया गया, अहम इजलास मुनक़िद हुआ। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे अब तफसीलात लेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ ही मौजूद है। अली अकबर, आप बताइएगा इस पर क्या कहिएगा? ये तजावीज़ तमाम तर मुस्तरद कर दी गई हैं, ताजिर बरादरी के जो मुतालिबात हैं वो माने गए हैं, बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए ये अहम फैसला किया गया है। बिल्कुल, बेरोजगारी को और दीगर मसाइल को जो है वो मद्देनजर रखा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई और ये भी बताया गया है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो किस हद तक बढ़ रहे हैं। खासतौर पे
जो लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कोरोना के लिए जो है खास इंतजाम किए गए थे, वहाँ पे क्या इंतजाम है और खासतौर पे जो ICUs है वहाँ पे किस तरह जो है कमी हो जो है ICU की कमी जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद जो है वो ये फैसला किया गया कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा, ताहम जो SOPs जो है वो पहले से वाजे किए गए उन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। और खास तौर पर आज सुबह जो है वो बाकायदा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार को जो है वो एक रिपोर्ट भी पेश की गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से कि जो ट्रांसपोर्ट है और जो मार्केट्स हैं वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। उसमें साथ साथ ये भी देखा गया था कि ये जो केसेस सामने आए हैं ये किस दौर के थे, ईद के फौरी बाद और ईद के दौरान जिन लोगों ने शॉपिंग की थी और बाजारों में जो रश था जिसमें SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया था, उसकी वजह से ये केसेस सामने आए। और खासतौर पर ईद के फौरी बाद जो है ये केसेस सामने आए हैं जिसमें एकदम जो है वो तादाद बढ़ी है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि लाहौर में क्योंकि ईद के दिनों में ट्रांसपोर्ट खोल दी गई थी, इस वजह से जो नकलो हरकत हुई है लाहौर से बाहर और लाहौर में लोग वापस आए हैं, तो उससे भी जो है वो केसेस में इजाफा देखने को मिला है, जिस पर जो है वो यही फैसला किया है कि फिलहाल किसी किस्म का जो है वो सख्त लॉकडाउन नहीं किया जाएगा या मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई जाएगी जो कि पंजाब हुकूमत की पहले थी। जिन इलाकों में कोरोना के केसेस आएंगे उन इलाकों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा, वहाँ पे सख्ती की जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि कोई बाजार या मार्केट या कोई शॉपिंग प्लाजा जहाँ पे SOPs के खिलाफ वर्जी की जा रही होगी उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और वहाँ पे उसको किसी तरह से जो है इजाजत नहीं दी जाएगी दोबारा काम करने की या अपने कारोबार करने की। यही फैसला किया गया कि पंजाब हुकूमत जो है तमाम ताजिर बरादरी और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेगी और एतमाद में लेने के बाद जो है उन्हें ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि वो जो SOPs हैं कोरोना के हवाले से उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। ये चीज़ भी देखने को आई थी क्योंकि पीर को पंजाब असम्बली का इजलास है, तो ये भी उनको बताया गया था कि पीर को अगर लॉकडाउन किया गया तो इजलास में भी मुश्किल खड़ी हो सकती हैं और खासतौर पर अपोजिशन जो है इसको काफ़ी तनकीद कर सकती है। स्मार्ट लॉकडाउन तो किया जाएगा। अली अकबर ये भी बताएगा कि वो इलाके जहां पर केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं या जो हॉटस्पॉट्स हैं, क्या उनको लॉक करने की या उनको लॉकडाउन करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है? कि ऐसे इलाके जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा हैं, कोई मोहल्ला या कोई ऐसी गली जहाँ पे जो है वो जरूरत से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आते हैं या 8 से 10 केसेस जो है किसी एक ही गली में निकल आते हैं, तो उस गली को और उस मोहल्ले को या वो अगर टाउन है तो उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। वहाँ पे पुलिस का पहरा भी होगा और दीगर जो एक्सपोर्टेड एजेंसीज हैं उनका भी वहाँ पे जो है वो निगरानी करेंगी और वहाँ पे सख्त तरीन जो है वो इम्प्लीमेंट कराया जाएगा कि कोई शख्स जो है वो ना इस मोहल्ले में आएगा, ना ही इन यहाँ के जो रहायशी हैं उन्हें कहीं बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी तरह अगर कोई दफ्तर है, कोई प्राइवेट सेक्टर है या कोई बाजार है, यहाँ से जैसे पिछले दिनों देखा गया था कि इचरा बाजार से जो है वो काफी केसेस सामने आए थे, तो इचरा बाजार या कोई भी ऐसा बाजार जहाँ पे SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा होगा या कोई बाजार या मार्केट या कोई शॉपिंग प्लाजा ऐसा या कोई प्राइवेट सेक्टर ऐसा जहाँ से केसेस जो है वो ज्यादा निकलेंगे, तो उसको लॉक कर दिया जाएगा, उसको लॉकडाउन कर दिया जाएगा और इसका नाम अगर ये भी बताएगा कि उसको तो लॉक कर दिया जाएगा अगर SOPs की खिलाफवर्जी की जाएगी। ये भी बताएगा कि जिस तरह से सुबह 9 से लेके शाम 7 बजे तक टाइम शेड्यूल जारी किया गया था इससे कबल, तो क्या स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ये शेड्यूल जो है वो बरकरार रखा जाएगा? जी बिल्कुल, यही शेड्यूल बरकरार रखा जाएगा। पहले मरले में इसी शेड्यूल को बरकरार रखने का फैसला किया गया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अगर केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं और मार्केट्स में SOPs जो है उन पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो ताजर बरादरी को एतमाद में लेने के बाद जो है इनमें इजाफा भी किया जा सकता है। जो मार्केट्स अब 7 बजे या 5 बजे बंद कराई जा रही हैं, अगर केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं और वो मार्केट जो है वो 100% SOPs के ऊपर अमल दरामद करती हैं, तो उन्हें मजीद वक्त दिया जाएगा कि उनका वक्त बढ़ा दिया जाएगा, अपना वो कारोबार कर सकेंगे। इसी तरह अगर किसी जो मार्केट 5 बजे बंद हो रही हैं, अगर उनमें केसेस जो है वो सामने आते हैं और उस एरिया में या उस मार्केट में केसेस सामने आते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अलियत भाई ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी यही स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजावीज़ थी वो ज़ेरे गौर थी, यही सारे जो SOPs थे वो ऑलरेडी दे वर एग्जिस्टिंग, तो अब ऐसा क्या इनमें एडिशन किया गया है जो कि इस पर अमल दरामद कराना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि ये तो अवाम पे डिपेंड करता है, हुकाम तो ऑलरेडी अपनी काविशें कर रहे हैं, लेकिन अवाम इसमें किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, पहले ये देखा गया था, ये बात जो है वो इजलास के अंदर ज़ेरे गौर रही है और इजलास में जो है ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स को और खासतौर पर वज़ीर आज़म को और वज़ीर आला को कि पहले ये देखा जा रहा था कि आवाम जो है संजीदगी से कोरोना को नहीं ले रही थी और मुतअद्दिद हल्के जो है वो कोरोना की SOPs और कोरोना के हवाले से संजीदा नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अमवात में इजाफा होता जा रहा है तो वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अब आवाम भी है जो है उसको संजीदा ले रही है और आवाम के वो हल्के जो उसको संजीदा नहीं ले रहे उनके लिए जो है बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, और वहाँ के जो इलाके के मौज़ीन हैं उनके थ्रू जो है वो बाकायदा तौर पे वहाँ पे कैंपेन चलाई जाएगी ताकि वो जो है वो किसी सूरत भी SOPs की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। आज के इजलास में ये भी देखा गया कि क्योंकि पहले आवाम और खासतौर पे ताजिर बरादरी जो है वो खुद भी इसको संजीदगी से नहीं ले रही थी, अब जैसे जैसे अमवात में इजाफा हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, तो उसके बाद ये देखा गया कि अब आवाम भी संजीदा ले रहे हैं और जो पुलिस थी खास तौर पे पुलिस का किरदार जो है इसमें काफी देखा गया कि पुलिस जो है उनको जो SOPs फॉलो करने के लिए कहा गया था उस पर वो अमल दरामद नहीं करवा सकी थी, लेकिन अब जो है वो सख्ती से हिदायत की गई है कि पुलिस में तमाम वो लोग, वो इंतजामिया के अफसरान जिन्होंने लॉकडाउन के SOPs के ऊपर या स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना है वो सख्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे और अगर किसी ऑफिसर की गलती या कोताही सामने आई तो उसको किसी तरह से भी स्पेयर नहीं किया जाएगा, किसी पुलिस अफसरान को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कज़ाफ़ी भट्ट भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, आप बताइएगा क्या हुकूमत की जो कारकर्दगी है तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाने में वो अभी तक इत्मीनान बख्श रही है? क्योंकि टाइगर फोर्स जो थी वो तश्कील में लाई गई, अरबों का बजट था जो कि इस हवाले से भी खर्च किया गया है, तो लेकिन वो टाइगर फोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। तो क्या आने वाले दिनों में अवाम क्या एक्सपेक्ट करें अपने हुक्मरानों से कि इन तमाम तर SOPs पर क्या हुकूमत अमल दरामद करवा सकेगी? जो आज का फैसला किया गया है उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वज़ीर आज़म मुतमईन हैं, तो उन्होंने लॉकडाउन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि WHO की जानिब से, खुद हुकूमती हलकों की जानिब से उन्हें यह तजवीज़ दी गई थी कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद किया है उससे ये लग रहा है कि वो तमाम चीज़ों से मुतमईन और वो समझते हैं कि मामलात को कंट्रोल कर लेंगे। इस मीटिंग के अंदर उन्हें जियो टैगिंग के ज़रिए तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया। खुसूसी तौर पर उमर डार साहब को सियालकोट से बुलवाया गया कि वो टाइगर फोर्स के हवाले से उन्हें ब्रीफ करेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक टाइगर फोर्स के रजाकार हमें लाहौर शहर के अंदर कम से कम कहीं नजर नहीं आए, जिसके बारे में ये बताया गया था कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया का साथ देंगे, लेकिन हमें वो किसी जगह पर नजर नहीं आए। अब मुस्तकबिल में ये टाइगर फोर्स के जवान कहां से आएंगे, क्या आसमान से कूद पड़ेंगे या कहीं से निकल के आ जाएंगे, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक मार्केट के अंदर जिसकी दुकान ही छोटी सी है और वहां पर 4 लोग जाके खड़े हो जाते हैं, कैसे मुमकिन है कि वहां पे किस तरीके से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जा सके। तय ये किया गया है कि रेड जोन बनाए जाएंगे इलाकों के भी और मार्केट्स के भी। तमाम मार्केट्स के अंदर एक एक वार्निंग देने पर भी इत्तफाक किया गया कि मंडे से तमाम मार्केट्स के ताजरान को वार्निंग दी जाएगी कि वो SOPs के ऊपर, मुकम्मल SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अगर एक दुकान ने भी SOPs के ऊपर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया तो पूरी मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। अब मंडे से हुकूमत का, इंतजामिया का, पुलिस का ये एक नया इम्तिहान शुरू होगा कि वो लाहौर की तमाम मार्केटों के ऊपर SOPs के ऊपर किस तरीके से इम्प्लीमेंट बनाते हैं। जियो टैगिंग के जरिए उन्हें मुख्तलिफ इलाकों की निशानदही भी कर दी गई, मार्केटों की भी निशानदही कर दी गई, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का इसरार सिर्फ इस बात पर था कि वो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करेंगे। अगर किसी जगह पर कोरोना के मरीज ज्यादा आ गए तो वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन ही किया जाएगा, यानी कि उस इलाके को बंद कर दिया जाएगा, उस गली मोहल्ले को, उस मार्केट को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन पूरे एरिया को सील नहीं किया जाएगा। तो जी उन्होंने यही पेश की
کہ چونکہ معیشت اس طرح حالت میں, ہماری بری حالت میں ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, ان کے پاس روزگار نہیں ہے, اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی جائیں. اب سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور منڈے سے ہم دوبارہ دیکھیں گے, لیکن یہ ایک بڑا امتحان منڈے سے شروع ہو رہا ہے انتظامیہ کا اور پولیس کا کہ وہ لاک ڈاؤن کے اوپر سختی کے ساتھ کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے. ایک تجویز یہ بھی تھی کہ انتظامیہ کے ساتھ جو اعلیٰ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے اہلکار بھی ساتھ جائیں تاکہ ایک بڑا پیغام جو ہے وہ دیا جا سکے کہ حکومت اس مرتبہ بہت زیادہ سنجیدہ ہے. اگر سخت اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو پھر ان کی جانب سے سخت اقدامات ہوں گے. اب منڈے سے ساری صورتحال سامنے آئے گی کیونکہ آج اور کل تو 2 دن مارکیٹیں کلوز ہیں, لوگ بھی اس طریقے سے باہر نہیں ہیں. منڈے سے صحیح صورتحال سامنے آئے گی, لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہ لاہور میں ہوگا نہ ہی پنجاب کے کسی اور ضلع میں کیا جائے گا. نہ ہی لاہور میں ہوگا یہ لاک ڈاؤن, نہ ہی پنجاب میں کیا جائے گا. یہ اس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے وزیر اعظم نے. قذافی بٹ حکومت نے تو سخت اقدامات کیے ہیں, تجاویز دی جا رہی ہیں, عوام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے. تاجروں کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں تو تاجر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے. دوسری جانب عوام کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں تو ہم عوام کو دیکھتے ہیں بلا ضرورت گھروں سے باہر جا رہے ہیں. تو حکومت کے ساتھ ساتھ عوام پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھے. یہ اوور آل ہماری بھی ذمہ داری ہے. تو ہمیں اس تمام تر صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ عوام بالکل آپ نے درست فرمایا, عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرے. عید پر جس طرح لوگ باہر نکل آئے اور اس کے بعد جس طرح لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں غیر ضروری طور پر بھی, اس سے لوگ واقعی سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. لیکن یہ 2 سے 3 دنوں کے اندر جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے, کرونا سے اموات سامنے آئی ہیں اور مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, لوگ اب سنجیدگی سے اس چیز کے اوپر سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ اگر انہوں نے مستقبل میں اس سے بچنا ہے تو انہیں ان ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. 90% لوگ جو ہیں اب اس چیز پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. لیکن ان کو فالو کروانے کے لیے تھوڑی سی انتظامیہ کو بھی ذمہ داری نبھانا ہوگی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انتظامیہ کے جو لوگ ہیں جس کے اندر پولیس بھی شامل ہے, مارکیٹوں کا جو ٹائم رہا اس ٹائم سے زیادہ بھی لوگوں نے کام کیا اور شٹر پھینک کے کام کرتے رہا. اب ان کو بند کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. لیکن انتظامیہ نے یہاں پر معذرت کے ساتھ ہم نے خود دیکھا ہے کہ دہاڑیاں لگائی ہیں اور دہاڑیاں لگ رہی ہیں. اس چیز کو حکومت کو کاؤنٹر کرنا ہوگا اور ایک کمپین جو ہے مؤثر کمپین چلانے کی ضرورت ہے. عوام کو تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس چیز پر مائل کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر خود انتظامیہ سنجیدہ ہو. اب میں نے جس طرح کہ پہلے بھی کہا کہ منڈے سے صورتحال واضح ہوگی کہ کیا انتظامیہ کتنی سنجیدگی دکھاتی ہے اور عوام اس کے اوپر کتنا عمل کرتی ہے. پیر والے دن سے آپ کو صحیح صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیا عوام ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرے گی اور کیا انتظامیہ اس پر عمل درآمد کروا سکے گی. قذافی بٹ صاحب, یہ تو ہو گیا نا پلان اے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو برقرار رکھنا ہے, ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا ہے اور جن مارکیٹس میں جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کی جائے گی ان کو بند کر دیا جائے گا. لیکن اس تمام تر ایس او پیز کو برقرار رکھنے بعد بھی اگر کیسز میں اضافہ ہوتا جاتا رہتا ہے, اموات میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس کے بعد کوئی پلان بی بھی تجویز پیش کی گئی ہے پلان بی کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں ابھی صرف پلان اے پر ہی کام کیا ہے اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی صرف ایک ہی چیز تھی کہ مجھے لاک ڈاؤن نہیں کرنا. یہ جو ہمارے پاس ذرائع نے تصدیق ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا, باقی ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروانے کی ذمہ داری حکومت کی ہے. پلان بی کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں کی گئی ہے. اب حالات کیا آگے جا کے ہوتے ہیں, میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ معاملات بڑھیں گے اور مکمل لاک ڈاؤن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ہماری آف دی ریکارڈ جس بھی کابینہ کے اراکین کے ساتھ اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جتنا مرضی ایس او پیز کے اوپر امپلیمنٹ کروا لیں,
जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसे कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो सिर्फ मुकम्मल लॉकडाउन है। पुलिस की जानिब से कल खुद तजवीज़ यही पेश की गई थी, लेकिन आज उन तमाम चीज़ों को मुस्तरद कर दिया गया। अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास प्लान ए ही है, BCD अभी कोई प्लान नहीं बनाया गया। हालात को देखते हुए ये सारा प्लान बनाया जाएंगे। हालात को देखते हुए ये सारा प्लान बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इक़दामात सख्त करने की इस इजलास में हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से, और यही कहा गया है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ताजिर बरादरी के जो मुतालबात हैं वो माने गए हैं और ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर SOPs पर अब सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा और जो लोग इन पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।